मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। राहुल गांधी और विवादित बयान एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, जनता के लिए संबोधन हो या मीडिया से बातचीत, एक वो चीज जो कॉमन रहती है वो है राहुल गांधी का विवादित बयान। सालों पहले सभी मोदी चोर है से लेकर अब तक राहुल गांधी ने ऐसे कई विवादित और अटपटे बयान दिए हैं जिसके लिए उन पर कोर्ट के तमाम मामले चल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय से ज्यादा कोर्ट के चक्कर लगाते नजर आते हैं। राहुल गांधी के विवादित बयानों वाले कोष में अब एक और विवादित बयान जुड़ गया है जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की है जिसको लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा कि मोदी जी स्टेज पर जरा डांस कीजिए, हम वोट देंगे, तो डांस भी शुरू हो जाएगा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी स्टेज पर भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा राहुल ने पीएम के छठ को लेकर की गई चीजों को एक सियासी ड्रामा भी करार दे दिया है। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। गंदा पानी उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए, बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। स्टेज से जनता को संबोधित करते हुए जब राहुल ने ये बयान दिया तो उनके जहन में एक पल के 100वें हिस्से में भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि उनके इस बयान से भड़की चिंगारी ज्वालामुखी बनकर उन्हीं को झुलसाने वाली है। जैसा कि तय था कि राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर पूरी तरह से हमलावर होने वाली है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। राहुल के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और इसे देश के प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए राहुल पर चौतरफा हमला बोल दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल को कटघरे में खड़ा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उत्तराखंड के सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के इस बयान को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए उनके धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को खुद नहीं पता कि वे हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं या फिर कुछ और। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते
छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे। जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। जो कुछ ये महागठबंधन और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यह कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने गंदा पानी शब्द का प्रयोग इससे पहले भी प्रयाग के महाकुंभ में किया था और श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय उनको नाच गाना नजर आया था और आज छठ के महापर्व पर उनको ड्रामा नजर आ रहा है। ये उनकी भारतीय संस्कृति विरोधी, हिंदू धर्म संस्कृति विरोधी और बिहार की संस्कृति के महान प्रतीक में से सबसे प्रमुख पर्व के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार और घृणा का भाव है, वो उसको दर्शाता है। राहुल गांधी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री जी को लेकर के, और जैसे वो हमेशा बोलते हैं, उससे कांग्रेस वालों को ही बहुत नुकसान हुआ है और कांग्रेस में भी जो अच्छे लोग हैं उसको भी शर्मिंदगी का महसूस हुई है, क्योंकि ऐसे भाषा कोई नेता नहीं बोल सकता। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है, ईसाई हैं, लेकिन वो जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया हो। ऐसे ही एक बयान के चलते राहुल अपनी लोकसभा सदस्यता भी गंवा चुके हैं। ऐसे में एक नजर डालते हैं राहुल के पिछले कुछ सालों में दिए गए विवादित बयानों की ओर, जिसके लिए उन्हें आज तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे। महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने कराई। अमित शाह बैंक के निदेशक काला धन बनाया सफेद। राम एक पौराणिक किरदार है। गरीबी केवल एक मानसिक स्थिति है। गौरी लंकेश के मर्डर में आरएसएस का हाथ। राहुल के विवादित बयानों की सूची तैयार करेंगे तो उस पर पूरा एक अध्याय लिखा जा सकता है और अब उन्होंने विवादित बयानों की अपनी फहरिस्त का विस्तार खुद ही कर लिया है। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल के इस बयान का बिहार की सियासत में क्या असर देखने को मिलता है। कहीं जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कही गई राहुल की ये बात उन पर और महागठबंधन पर ही भारी ना पड़ जाए। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।